वुमेन्स एक ऐसा जेंडर है जो पूरी फैमिली को कन्वर्ट करता है, वो फैमिली को कहीं एक अच्छे जगह पे ले जा भी सकती है और उस फैमिली को बर्बाद भी कर सकती है। सो जब ये चीज़ उन्होंने उस टाइम बोली थी और उसके बाद इतने अमेंडमेंट्स करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में आज मैं इतनी लायक हो सकती हूँ कि यहाँ आके स्टेज में आप लोगों के सामने अपनी बात रखनी हो, इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। हमारे बीच में एक युवा साथी हैं अपेक्षा रंगारे जी, जो महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हैं और उन्होंने ऋतु जी के साथ 200 दिन से भी अधिक धरने पर बैठ करके अपना जज्बा दिखाया है, अपना साहस दिखाया है। तो उनके साहस को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं उनके लिए। और आने वाले वर्षों में वो एक सितारा बन के चमके। हमारे युवाओं में जोश आना चाहिए, हमारी महिला शक्ति में जोश आना चाहिए। आने वाला समाज जो बनेगा वो इसी महिला शक्ति से बनेगा। कहीं ना कहीं हमारे गौरव में ये जो महिलाएं हैं, ये एक नहीं कई घरों को प्रज्वलित करती हैं, साहस सिखाती हैं, योद्धा बनाती हैं। उनके इस जो साहस है, जो उनका कार्य है, उनको हम सैल्यूट करते हैं। उन्होंने 200 दिन से भी अधिक धरने पर बैठकर अपने जज्बे का, अपने हौसले का परिचय दिया है। मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन अपेक्षा रंगारे जी। वैसे तो लोग कहते हैं हमारी बच्चियां हैं, ये इनके बारे में उम्र का कहा नहीं जाता, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बच्ची हमारी 17 वर्ष की है। इस उम्र में ये जज्बा, ये हौसला, बहुत बहुत साधुवाद बेटा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइएगा, हम चाहते हैं कि हम ऐसी प्याद तैयार करें जो ये अंकुर फूटेगा वो कहीं बट वृक्ष बनेगा। ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ऐसा हम कल्पना करते हैं, ऐसा हम सपना सजोते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू सो मच सर। आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना, जो आपने मेरी तारीफ की है, इतना मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बट थैंक यू आपके वर्ड्स के लिए। शुरुआत करते हैं क्योंकि आप लोगों का उत्साह मुझे देखना है, क्योंकि मैं इतने दूर से आई हूँ। सो आई वांट टू सी कि गाजियाबाद के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनका जोश कैसा है एक रात पहले डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर। जय 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 भीम। आवाज नहीं आ रही है। जय 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 भीम। बहुत बढ़िया। मैं अपनी इस बच्ची का पटका, ये पटका नहीं, हमारा पंचशील का गौरव है, तो कहीं ना कहीं हमें इससे बड़ी प्रेरणा मिलती है, जोश मिलता है, शील मिलता है। इसलिए मैं अपनी बच्ची को इसे आदर के साथ, सम्मान के साथ, प्लीज। आप लोगों का जोश देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन मुझे आज ही पता चला, और इस मंच का इतिहास भी मुझे आज ही पता चला, दैट गाजियाबाद के लोग यहाँ पे जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो आई थिंक 45 ईयर से लगातार यहाँ पे चल रहा है। सो ये एक बहुत बड़ी डेडिकेशन है मेरे लिए भी, इंस्पिरेशन है मेरे लिए कि हमारे लोग इतना जागरूक है कि ये लेगेसी 45 ईयर से अभी तक चलती आ रही है। जिस इंसान की जयंती के लिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए एक रात पहले, आई डोंट थिंक सो कि मैं उस काबिल हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ बोल सकूं। उन्होंने जितना भी कुछ हमारे लिए किया है मैं उस बारे में बोल सकूं, बट एज अ वुमेन, एज अ दलित वुमेन टुडे, मैं आज आप लोगों के सामने बस उनकी विचारधारा वुमेन्स के प्रति कैसी रही है, बस इतना ही बताना चाहूँगी। बाकी सब हम मुझसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पे बैठे हैं, यू ऑल नो एवरीथिंग अबाउट हिम, और शायद उनके बारे में कुछ चंद शब्दों में बोलना मुमकिन भी नहीं है। तो बस मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वुमेन्स का पार्ट, वुमेन्स के लिए उन्होंने क्या किया है। सो उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन था,
I measure the progress of a community by the degree of a progress made and achieved by the women. So ये जो स्टेटमेंट है आज के टाइम में हमारे लिए बहुत छोटी बात होती है कि यार ऐसे स्टेटमेंट बहुत लोग देते हैं, बट उस टाइम एक ऐसा इंटेलेक्चुअल, एक ऐसा इंसान जो हिस्टोरियन था, जो इकोनॉमिस्ट था, पता नहीं ऐसी कितनी ही डिग्रियां उसके पास थी, उस इंसान ने जब संविधान भी नहीं लिखा हुआ था तब ये बात बोली थी कि मैं किसी भी कम्युनिटी की प्रोग्रेस उसकी महिलाओं से देखता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं बहुत 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 आभार हूँ कि मैं ऐसी कम्युनिटी में पैदा हुई हूँ जो डायमंड्स पैदा करती है, जो जेम्स पैदा करती है। आई डोंट नो, जो लोग बोलते हैं कि हम ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं, हम बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं। एक ऐसा इंसान जो दलित के घर में पैदा होने के बावजूद अपनी पढ़ाई लिखाई से इतना विद्वान बना, जिसको स्कूल जाने की आज़ादी नहीं थी, जो क्लास के अंदर बैठ नहीं सकता था, वो इंसान भारत का संविधान लिख देता है। मैं उसकी कौम से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा प्राइड की बात कोई नहीं है। और ये जो इंस्पिरेशन है यही हम लोगों को, हम यूथ को डेडिकेट करती है कि ऐसे ऐसे सोशल मूवमेंट में हम लोग अपना पार्टिसिपेशन दें जो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट के दौरान आई डोंट नो, मैंने बहुत सारी चीज़ें किताबों में भी पढ़ी थी और अपने ही लोगों से सुनी थी कि हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है, बट जब वो डिस्क्रिमिनेशन आप अपने आँखों के सामने देखो ना, तब आपको पता चलता है कि क्या होता है वो डिस्क्रिमिनेशन। और वो इंसान लगातार, जब उसको पता था कि वो स्कूल जाएगा, उसको डिस्क्रिमिनेट होना पड़ेगा, वो लगातार स्कूल गया, वो लगातार रोज डिस्क्रिमिनेट हुआ ताकि हम लोगों को आज़ादी मिल सके, हम लोग इक्वालिटी के साथ जी सकें। एंड स्पेशली वुमेन्स के लिए उन्होंने क्या किया, मुझे बहुत बुरा लगता है ये बोलने के लिए कि हमारे लोग आज भी उनको सिर्फ सप्रेस कम्युनिटी का लीडर बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई। सेल्फलेसली जिस इंसान ने सारी वुमेन्स के लिए काम किया, उसको हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बेस पे क्रिएट करते थे कि वो सिर्फ एक कम्युनिटी का लीडर रहा है। आई डोंट नो व्हाई। और ये शायद हम लोगों की कमी है कि आज उस जेम को हम लोगों तक ये बात भी नहीं पहुंचा पाए कि उसने सिर्फ दलित कम्युनिटी के लिए नहीं, हर एक उस इंसान के लिए संविधान के थ्रू ऐसा काम किया है जो आगे जाके कभी भी सप्रेस हो तो उसको उसकी जरूरत पड़ेगी। और एक कोटेशन मैंने पढ़ी थी बाबा साहेब की, आई थिंक 3000 लोगों के सामने उन्होंने 3000 वुमेन्स के सामने उन्होंने बोली थी कि जो लड़कियां हैं उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मर्द और औरत की दोनों की शिक्षा किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली वुमेन्स, क्योंकि वुमेन्स एक ऐसा जेंडर है जो पूरी फैमिली को कन्वर्ट करता है। वो फैमिली को कहीं एक अच्छे जगह पे ले जा भी सकती है और उस फैमिली को बर्बाद भी कर सकती है। सो जब ये चीज़ उन्होंने उस टाइम बोली थी और उसके बाद इतने अमेंडमेंट्स करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में आज मैं इतनी लायक हो सकती हूँ कि यहाँ आके स्टेज में आप लोगों के सामने अपनी बात रखनी हो, इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, उनकी वजह से मुझे ये मौका मिला है कि मैं उस धरने पे जाके बैठूं। और ये बात कहीं ना कहीं जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो जान चुके हैं, उनकी वुमेन्स जान चुकी है, पर हमारी वुमेन्स नहीं जानती है। मैं अभी भी देख रही हूँ कि मुझे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वुमेन्स की वो बहुत कम दिख रही है। एंड वन मोर थिंग इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन्स की, उन्होंने वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए क्या किया। डू यू रियली नो व्हाट हिंदू कोड बिल इज? आई थिंक हमने सबने सुना जरूर होगा हिंदू कोड बिल के बारे में, बट उसके लॉज क्या थे वी रियली डोंट नो दैट। इवन मुझे भी नहीं पता था यहाँ आने के पहले, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम लोग कही हुई बातों पर विश्वास करते हैं। और शॉकिंगली जब मुझे ये बात पता चली कि डॉक्टर अंबेडकर ने अमेंडमेंट से पहले, ये लॉज और हिंदू कोड बिल से पहले ही
मेटर्नल लीव्स जो आज सारी वर्किंग वुमेन्स लेती हैं, 26 वीक्स का मेटर्नल लीव दिया था उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो आगे जाके जॉब करने वाली थी। उस वक्त जब हमारे यहाँ पे, हमारे भारत में किसी भी औरत को घर से बाहर निकलना मना था, वो घूंघटों में रहती थी, तो जॉब की बात तो आप छोड़ ही दो। तो ये विजन डॉक्टर अंबेडकर का, ये हम लोगों को इंस्पायर करता है, ये हम यूथ को इंस्पायर करता है कि जिसका विजन इतना बड़ा है, जिसका विजन इतना अच्छा है कि वो उस टाइम ये सोच रहा है कि हम लोगों को मैटरनल लीव्स की जरूरत पड़ेगी। तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोगों को उनके ऊपर क्वेश्चन करने की जरूरत है। नॉट इवन मैटरनल लीव्स, जो तलाक का आप लोगों को अधिकार मिला है, जो वुमेन्स को अधिकार मिला है, उन्होंने दिया है। जो शिक्षा की बात की है वुमेन्स के लिए, वो उन्होंने की है। तो आई डोंट थिंक सो उनसे बड़ा फेमिनिस्ट आज के टाइम में कोई है। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम डॉक्टर अंबेडकर को इतना पीछे छोड़ देते हैं कि जैसे उन्होंने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। बट आज जिसकी वजह से हम ये सांस भी ले पा रहे हैं ना, वो उस इंसान की वजह से है। क्योंकि गर्भ में मारना तो हम लोगों को पहले से ही हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। जिस ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि आप दिन रात वुमेन को, कभी औरत को अकेला नहीं छोड़ सकते हो। मनुस्मृति अध्याय 9 में लिखा हुआ है, आई थिंक 2nd या 3rd श्लोक में, कि नारी को कभी भी ना दिन में ना रात में आप कहीं अकेला छोड़ सकते हो। उसे हमेशा अपने पिता, भाई और पति के छत्र छाया में ही रहना होगा। ऐसे दौर में जब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई, तो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो पिछड़ों के अगेंस्ट थी, वो इसलिए भी क्योंकि वो वुमेन्स के अगेंस्ट थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मनुस्मृति जला दी तो हम लोग भी हर वर्ष मनुस्मृति दहन करेंगे। आई एम सेइंग दिस बिकॉज उन्होंने एक चीज कही थी कि आपको शिक्षा ग्रहण करनी है। उन्होंने मनुस्मृति जला दी और हमने भी निग्लेक्ट कर दिया उस चीज को कि हाँ, मनुस्मृति हमारे लिए गलत है। बट जो चीज उन्होंने प्रायोरिटाइज की कि शिक्षा आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हम उसके लिए आगे नहीं बढ़ते। आज भी इंडिया में विमेन लिटरेसी रेट है 69% एज कंपेयर टू मेंस। कैन यू बिलीव, आज के टाइम में भी लिटरेसी रेट इतना कम है वुमेन्स का, और हम लोगों के साथ तो और अत्याचार होता है। एक तो वुमेन, ऊपर से दलित वुमेन, तो हम कास्ट के बेस में भी डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं, हम जेंडर के बेस में भी डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप अपने समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, वो कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए, क्योंकि उसके बाद जो आपको खुशी होती है ना, वो खुशी आपकी कमाई से भी बहुत ज़्यादा खुशी देती है। ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि ये खुशी मैंने देखी है अपने आंखों के सामने से। जब उस प्रोटेस्ट में 200 दिन के लगातार प्रोटेस्ट में मैं बैठी, और उस टाइम उन मनुवादियों के सामने आके जब हम लोग बात करते थे, तब हमको समझ में आता था उनसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हमारी पीढ़ी है, क्योंकि उन लोगों को सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं, बट हम लोगों को नहीं मिली है फैसिलिटीज़। और जब आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती ना, तो इतना डेडिकेट होकर इंसान कोई भी काम करता है जैसे हम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। तो अब मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो हम लोगों को चीज़ें बताई हैं कि हम शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। तो आप भी कोई भी सोशल मूवमेंट जो हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि जब आप समाज को कुछ देते हैं ना, वो फीलिंग आप डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते अपने वर्ड्स में, और जो मैं अभी भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने वो कैसा फील किया। और मुझे अब बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सामने इतने सारे बातें रख के। आई रियली थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने मुझे सुना। एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि इतने दूर से आने का मेरे लिए कोई फ़ायदा हुआ कि मैं और भी लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को सुनूंगी यहाँ पे, टू गेन माई नॉलेज कि और भी क्या क्या चीज़ें डॉक्टर अंबेडकर जी ने की थी। थैंक यू सो मच। जय भीम। मोमेंटो देकर के उनका अभिनंदन करें।
आइए शेख बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए साहब, आप ही हाथ लगाइए। और आपने आप भी हाथ लगाइए। शेख साहब आप इधर आइए, वो बीच में उनको रहने दीजिए। ऐसा लग रहा है आप दोनों को मिल रहा है। अब ठीक है, थोड़ा हल्का सा नीचे कीजिए। अच्छी है।